हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन लेट स्टार्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के अंडर जितने भी ऑल इंडिया में, स्टेट में, सेंटर में जितने भी एम्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं, तो उनके अंडर में रिक्रूटमेंट, ये कॉमन रिक्रूटमेंट रहता है। इसमें टेक्निकल है और आपके नॉन क्लेरिकल पोस्ट हैं, क्लेरिकल पोस्ट हैं। तो जो सपोर्टिंग स्टाफ है, एमटीएस है, क्लरिकल ऑफिसर्स है और आपका नर्सिस की हैं, तो ये कॉमन रिक्रूटमेंट है, 3000 प्लस का है। तो उसके लिए अब देखिए, हम क्या है, गूगल है खुला हुआ है, हमने सिर्फ एम्स लिखा तो जैसे ही सर्च करा तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये एम्स की वेबसाइट आ गई। या सिर्फ हमें यहीं क्लिक करना होगा। ओके, हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद अब देखिए ऊपर भी चल रहा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे ही हमें क्लिक करना है। ओके, जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ आप देख सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फैकल्टी। तो हमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ आपका ये आ गया, आपका व्यू डिटेल्स, यानी एडवर्टाइज पूरा ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 है। लेकिन ये 24 रिक्रूटमेंट दिसंबर में असल में नोटिफाइड हुआ था, लेकिन ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है वो 7 जनवरी से हुआ है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 31 जनवरी रहेगी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो बहुत आप तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत होगा फॉर एम्स है एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज़, और जो भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें आपका पोस्टिंग होगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है कॉमन, क्लिक कर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर दिल्ली, ये चलिए उसका एड्रेस है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस ग्रुप्स, जिसमें ग्रुप में B कैटेगरी की पोस्ट आएंगी और C कैटेगरी की पोस्ट आएंगी। पोस्ट एट पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड, उसमें एम्स, जितने भी एम्स हैं इंडिया के अंदर, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप्स, उसमें वेरियस ग्रुप B और C पोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग, उनका होगा जो पार्टिसिपेट, यानी जो फॉर्म भरेंगे और जो टेस्ट देना होगा उन्हें। तो वो अब देखते हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं एंड ऑब्लिक हॉस्पिटल फॉर फॉलोइंग शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आपका, वो स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से। क्लोजिंग डेट 31 जनवरी रहेगी। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, डेट ऑफ इशूइंग एडमिट कार्ड, 3 दिन पहले ही, बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी 3 दिन पहले एग्जामिनेशन से हॉल टिकट दिया जाएगा, ज़्यादा पहले नहीं दिया जाएगा। इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम सिटी ऑफ क्या ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी 1 हफ्ते पहले एग्जामिनेशन से। और डेट ऑफ एग्ज़ाम देखिए यहाँ खोल दिए इन्होंने, 26 और 28 फरवरी में होगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस सिर्फ आप तो लग जाइए। अब फीस की अगर हम बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए जो है 3000, यानी 3000 रुपये है, 3000 रुपीज़ है। और SC ST कैंडिडेट्स और EWS के लिए आपका 2400 है। और P यानी PH जो हैंडीकैप हैं वो एग्जाम्प्ट हैं। ओके, वो एग्जाम्प्टेड है। अब इसे हम नोटिस को तो अब उसके लिए देखिए, ये तो ये आपका रहा एडवर्टाइजमेंट रहा, और ये आपका नोटिफिकेशन हम अभी देख ही चुके हैं। और ये आपका क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और फिर उसके बाद अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करने के बाद आपको फिर यहाँ अप्लाई पे करना होगा, लॉगिन टू अप्लाई, क्योंकि आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म यहाँ से भरना है। ओके, चलिए मैं आपके दिखा देता हूँ क्रिएट अ अकाउंट।
अभी नोटिफिकेशन पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, उसमें फुल नेम है, री एंटर नेम, मोबाइल नंबर है, ईमेल, पासवर्ड, आधार नंबर। उसके बाद ये क्रिएट अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ लॉगिन करना होगा। ओके, तो उससे पहले हम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया वो सब देख लेते हैं। तो हमें एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना होगा। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एडवर्टाइज डाउनलोड हो गया। हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। ये आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 171/2025, 7/1/2025। तो डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA 4 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज़ के लिए हैं, कंडक्टेड बाई एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ओके, इसकी लास्ट डेट जो है यानी क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट वो आपका 31 जनवरी होने वाली है। आप यहाँ देख ही सकते हो, यानी जो स्टार्ट हुआ फॉर्म वो आपका 7 जनवरी से हो गया है। 7 जनवरी से और 31 जनवरी तक आप 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। स्टेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन वो 11 में डिक्लेयर्ड हो जाएगा। दो डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी उसमें एक हफ्ते पहले, वो 3 दिन पहले का, सॉरी। और डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर। उसके बाद क्योंकि कुछ पोस्टों में जो है स्किल टेस्ट भी होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका 26 और 28 फरवरी में है, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसी के हिसाब से कुछ पोस्टों में स्किल टेस्ट की भी ज़रूरत होगी, जो कि वो बाद में नोटिफाइड किया जाएगा किस पोस्ट में रहेगी। ओके, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं अब ये, तो ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी एम्स के नाम है, कहाँ कहाँ एम्स, मंदुरा, बठिंडा, भोपाल। तो सही है, ये एम्स की ये डिटेल है कितनी एम्स हैं। तो ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंसेज ये हो गए। उसके बाद कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट पे मिलता ही है। तो एज एन अवेयर आप जानते ही हैं, तो SC ST की 5 है, OBC 3 है, PW 10 ईयर्स, तो वो आप देख सकते हो। ओके, ये इसमें अपर एज रिलैक्सेशन का है डिस्कस हुआ। सर्टिफिकेट कास्ट और ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। PWD का डेट एंड क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने देखिए कब वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या से होगा, अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इन जनरल द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस प्लान टू बी कंडक्टेड बिटवीन, जो कि 26 और 28 फरवरी में करवाया जाएगा 2025 से। ये टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव। हाउएवर एम्स रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एनी मोड। ये एम्स को राइट है वो किसी भी उसमें फॉर्म में करवा सकता है। लेकिन CBT में ही होगा ज़्यादा, लेकिन रिटन टेस्ट में भी करा सकता है एट एनी अदर टाइम, हाँ क्या, विद 10 days एडवांस नोटिस। लेकिन उसके लिए अगर वो रिटन में करवाएगा तो एडवांस नोटिस वो दे देगा 10 दिन पहले। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द इवॉल्विंग सिचुएशन आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी डेट ऑफ क्लोजिंग के बाद वो डिसाइड कर लेगा क्या वो कौन से मोड में रहेगा। लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा, रिटन टेस्ट होगा नहीं, लेकिन उन्होंने खोल दिया। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर और मेजर सिटीज़, यानी जो बड़े शहरों में उनमें ज़्यादातर शहरों में होगा, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू रिसीविंग ऑफ सफिशेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, यानी नंबर ऑफ डिपेंड करेगा वहाँ के अप्लाई कितने लोगों ने किया है उस शहर के, उस पर भी डिपेंड करेगा। एम्स से रिजर्व से द राइट टू अलॉट एनी सिटी या स्टेट अक्रॉस इंडिया टू एनी कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ स्टेट मेड इन द एप्लीकेशन एंड नो correspondence विल बी entertained इन दिस रिगार्ड।
सही है, वो एम्स को राइट है, वो किसी भी शहर में वो रख सकता है। ओके, ज़्यादातर मेजर सिटी में रहेगा। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ वन या मोर ग्रुप या ऑल ग्रुप्स। ओके, अब एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड देखिए, अब वो 3 दिन पहले की बात कर रहा है कि बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 26-28 में, तो इसका मतलब 24 उसमें 22-23 में आ जाएगा। ओके, अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसमें देखिए MCQs 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो यानी 400 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा। ओके, और टाइम ड्यूरेशन जो है आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। तो 90 मिनट से ही लग रहा था कि 100 क्वेश्चंस होंगे। ओके, 100 क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे। 25 MCQs रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज होंगे, यानी क्योंकि कॉमन है इसलिए जनरल नॉलेज के होंगे। एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड 75 MCQ रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, जो उसका रेस्पेक्टिव ग्रुप है जिसमें जिसमें वो अप्लाई करेगा, उस ग्रुप के होंगे 75। 25 क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के होंगे। 75, ये तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गए। अब 75 क्वेश्चन आपके जो है डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के बेस पर रहेंगे। द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सिलेबस रहेगा वो आपके एजुकेशन के बेस पे रहेगा। और एक्सपीरियंस एसेंशियल या डिज़ायरेबल एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल, वो मेंशन दिया हुआ डिज़ायरेबल है या एसेंशियल ज़रूरी है, एक्सपीरियंस या नहीं है, तो वो हम नीचे अभी देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका 5 सेक्शन में रहेगा। ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, देखिए 5 सेक्शन रहेगा, 5 सेक्शन में रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो एक सेक्शन कंप्लीट करेगा तभी दूसरा सेक्शन आता। सही है, वहाँ स्विच कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो 18 मिनट्स ड्यूरेशन, हर सेक्शन को 18 मिनट से दिए जाएंगे। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन, जो कि हर उसमें क्या है 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। फॉलोइंग विल बी द एप्लीकेबल। ईच सेक्शन विल अपेयर वन बाई वन डूरिंग द 90 मिनट्स, यानी 1 बाई 1 करना होगा डूरिंग एट द टाइम ऑफ एट वन टाइम ओनली। ओके, access to visible या active part to view या answer will be disabled after lapse of set duration, and the next section will be automatically activated and visible and so on। यानी आपने एक पार्ट करा तो दूसरे सेक्शन पे जैसे ही आप मैं फर्स्ट पार्ट करा और दूसरे सेक्शन पर आप आ गए तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ आप सेकंड पे काम करोगे, सेकंड कंप्लीट कर लिया तो आप थर्ड पे हो जाओगे, तो फिर आप सेकंड पे नहीं आ सकते। ओके, तो ये पैटर्न रहेगा। यू विल बी अलाउड टू ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द करेक्टली एक्टिव सेक्शन विच विल रिमेन unable to set for a time, and it will come back again for any action after moved to the next section। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा, यानी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और आपका हिंदी में, दोनों में रहेगा। बाईलिंगुअल है तो यानी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। लेकिन फॉर ऑल ग्रुप्स एंड पोर्ट्स ऑफ वेयर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन, जो टेक्निकल डोमेन है कुछ स्पेसिफिक, इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द मीडियम मेंशन अब। पोस्ट कैरियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो बैचलर वाले हैं, सही है, या हायर है, बैचलर हैं यार, तो उनके लिए जो है मीडियम ओनली इंग्लिश रहेगा। ओके, जो ग्रेजुएशन है तो उनके लिए जो है वो आपका इंग्लिश रहने वाला है। फॉर ऑल द ग्रुप्स, चलिए ये हो गया। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग, क्यों देखिए मेरिट लिस्ट तो उससे ऊपर जाएगी उससे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 40% जो है आपका UR का, यानी 40% क्योंकि 40% का आपका 100 क्वेश्चन होंगे तो 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओके, तो आपके 40 यानी 200 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि ओके नहीं, वो सॉरी 400 मार्क्स का है, तो आपका यह है, यानी आपको 40 क्वेश्चन सही होंगे। 40% आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जनरल के लिए EWS 35 है, OBC के 30 है, और इसी तरह से PH के लिए भी 30 है। तो खैर कट ऑफ तो खैर ज़्यादा जाएगी,
रेसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, तो उसमें क्या है, टाई केसेस में अगर दोनों के सेम मार्क्स आ जाएं कुछ लोगों के, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट बाय द मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट्स विद हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। जो सही है, जो हायर जिसके मार्क्स रहेंगे वो हायर इन मेरिट रहेगा, और एज के हिसाब से भी रहता है। फिर उसके बाद ये किसने उसने कितने छोड़े, कितने निगेटिव गए, उसके उस पे उस बेस पे ये पूरा क्या है उसकी मेरिट बनती है अगर टाई होता है तो। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप वाइज सिलेबस रहेगा। सिलेबस है लैंग्वेज है, और द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन के बेस पे आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस एज मैंशनड इन द क्वालिफाइंग एनेक्सर सेकंड में दिया हुआ ऑफ फ्रॉम द सब्जेक्ट। ओके, स्किल टेस्ट और लैंग्वेज कौन सा किस में होगा, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन या डाइटिशियन डिमॉन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का जो होगा वो ग्रुप, तो उसका जो है फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट ये सिलेबस रहेगा उसका जो है मतलब नीचे। और वो जो टेस्ट लैंग्वेज में वो देगा वो इंग्लिश में देगा, तो इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ जैसे इलेक्ट्रीशियन और लाइन मैन इलेक्ट्रीशियन या वायर मैन, ये क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की रिक्वायरमेंट होगी इसमें तो इसीलिए ये वाई लिंगुअल है। आप ये पोस्टर देख सकते हो, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड स्टोर कीपर, लॉन्ड्री लेबोरेटरी, और आप ईसीजी टेक्नीशियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट यानी एमटीएस जिसे बोलते हैं। सही है ये, क्योंकि यहाँ इस लाइब्रेरी साइंस टेक्नीशियन, टेलीफोन ग्रेड मैकेनिकल, आप ये जूनियर रेडियोग्राफर, तो पोस्ट आप देख सकते हो कितनी पोस्ट्स हैं। एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फायरमैन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आर्टिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, प्लम्बर, डिप्टी जनरल मैनेजर या कैफेटेरियल पेंटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट, क्लर्क, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, यानी जिसे एलडीसी भी बोलते हैं आप, मैकेनिकल ऑपरेटर कम कंपोजिटर। तो ये आप इनके आप देख सकते हो, ये आप किस लैंग्वेज में ये टेस्ट होने वाला है। चलो यहाँ तो ये आ गई स्किल टेस्ट का एनेक्सर थर्ड है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स। चलिए एलिजिबल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जनरल कंडीशंस, क्योंकि 207 पेज का है ये। अब यहाँ आ गए हम सेक्शन 14 पे, एनेक्सर सेकंड है, जिसमें द फोर डेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एनेक्सर सेकंड, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एज की बाउंडेशन भी है, लेकिन अपर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा एज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के। पे स्केल आपका देख सकते हो, पे स्केल 6, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी या फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा है। असिस्टेंट डाइटिशियन में असिस्टेंट डाइटिशियन, ये कहाँ पोस्ट होने वाली है, इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया हुआ है। ओके ओके ओके, और यहाँ ये एज लिमिट है और पे लेवल क्या है। इस तरह से हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो आप देख सकते हो ये यहाँ फिर असिस्टेंट एनएस और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर असिस्टेंट एनएस। तो ये असिस्टेंट की आप देख सकते हो, इन मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस या पावर पॉइंट है, ओब्लिक पावर पॉइंट है। तो यानी असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल आपका 6 है, नॉट एक्सीडिंग, जो कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड आईसीएमआर हेड क्वार्टर्स में आपकी ये पोस्टिंग रहेगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो, इसमें बैचलर डिग्री मांगी है।
ओके, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एम एस ऑफिस मांगा। और एम एस ऑफिस में पावर पॉइंट भी कवर हो जाता है। ओके, ये असिस्टेंट की हैं आप, ये उसके बाद ये अभी वही चल रही हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी जैसे, या जूनियर जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट या सीन, और आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी, अपर डिवीज़न क्लर्क। ओके, तो ये पोस्टें आपकी रहने वाली हैं, ये ऑफिस वाली पोस्टें हैं सारी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका एज जो है 18 से 27 और पे लेवल 4 होने वाला है। इसमें 12th स्टैंडर्ड पास या इक्विवेलेंट शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट मोर देन क्या है, लेस देन यानी 8,000 वर्ड्स की डिप्रेशन पर आवर फॉर एंट्री फॉर डाटा एंट्री वर्क के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और कहाँ होने वाली है, तो आप ये देख सकते हो आपकी पोस्टिंग फिर कहाँ होगी। ओके, ये एलडीसी की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। ओके, एम से भोपाल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें 12th मांगा है, और स्किल टेस्ट है नॉर्म से, या कंप्यूटर टेस्ट स्पीड जो कि 35 यानी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। डिज़ायरेबल बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी उसे आनी चाहिए बेसिक, ये डिज़ायरेबल है। ओके, यानी ज़रूरी है, वो सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा एम एस ऑफिस का, वो काफ़ी है। आपका ये लोअर डिवीज़न हो गया, लोअर डिवीज़न, ये लोअर डिवीज़न, तो आप कहाँ कितनी कैसे वो हैं, कहाँ पोस्टिंग होने वाली है, और क्या एज क्राइटेरिया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, एसेंशियल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट है, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर बेस्ड है, यानी इसमें स्किल टेस्ट भी होगा। इसका पे लेवल जो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, SAA का, आप देख सकते हो पे लेवल 4 है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लास, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी उसकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में होनी चाहिए। यूल टेस्ट भी होगा, और 35 वर्ड्स पर मिनट की ड्यूरेशन फॉर ईच वर्ड्स 35। ओके, एक्यूपनेशन अपर डिवीज़न क्लर्क, यानी आपका इसमें ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी है अपर डिवीज़न क्लर्क में। यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग सिविल की ये पोस्ट हैं, JR जूनियर सिविल इंजीनियर, JR जूनियर, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, और जूनियर इलेक्ट्रिकल, क्या आप ये देख सकते हैं पोस्ट। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर, JR इंजीनियर। इसमें ग्रेजुएशन मैकेनिकल, क्योंकि रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ ऑडियो मीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, ENT। 4 year degree in ऑडियो डिग्री इन 1 year। मैनीफोल्ड टेक्नीशियंस, गैस स्टेवर्ड, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट्स, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक की पोस्ट हैं ये। इसमें क्योंकि ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 year एक्सपीरियंस भी मांगा इसमें, तो आप देख सकते हो ये। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, इसमें पे लेवल भी अच्छा 4 है। स्टोर कीपर ड्रग्स में इसमें एसेंशियल डिग्री
डिग्री इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं इसमें भी। तो सभी कवर हो जाते हैं ये, क्योंकि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रहेगा, तो सभी स्ट्रीम के लगभग इसमें कवर हो जाएंगे। उनके लिए, सबके लिए इसमें वैकेंसी है। Degree in pharmacy from a recognized university institution desirable experience in storing and distribution of drugs in a drugstore of a hospital, a well established pharmaceutical concern या essential diploma in pharmacy from a recognized institution या बोर्ड से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ओके, स्टोर कीपर एज ए जनरल स्टोर कीपर है उसमें, ये नहीं है कि मेडिकल स्टोर कीपर जनरल थीम्स है उसमें। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन होल्डिंग स्टोर्स, और इसमें एज बिटवीन 18 से 30 है, और फ्लेक्सिबल अप टू 40 ईयर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्स के लिए है। और बाकी जो SC ST OBC वो उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, ये स्टोर कीपर की वैकेंसीज़ हैं। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की पोस्ट्स आप ये देख सकते हो। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर या जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, कैशियर, चीफ कैशियर। पे लेवल 6 है इसका। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, ये रिसेप्शनिस्ट है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। तो इसमें आपका एसेंशियल डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, यानी आपका रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि आपको काउंटर बैठना, रिसेप्शन तो उसको डील करना, तो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एंड एबिलिटी ऑफ यूज़ कंप्यूटर्स आना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जेआर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो BSc या 12th प्लस साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वाले विद एटलीस्ट 6 मंथ, उसके बाद डिप्लोमा हो मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का। ओके, उसके बाद CSSD असिस्टेंट ग्रेड, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियंस की पोस्ट है। दैन लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये टेक्नीशियंस की पोस्ट आ गई। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, देख सकते हैं हम लैब टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड अटेंडेंट, ये यानी MTS अटेंडेंट या OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट्स हैं, जिसमें आपका 10th और यहाँ आपका मेट्रिकुलर यानी 12th मांगा है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। ECG टेक्नीशियन, ECG में टेक्नीशियन, इसमें +2 साइंस या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन ECG फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, ICU टेक्नीशियन ऑफिसर। जूनियर रेडियो
ग्राफर, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। आप जिस डिसिप्लिन के हो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि 207 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट को आपके रिलेटेड इसमें आपको वैकेंसी ज़रूर मिल जाएगी। डेंटल हाइजीनिस्ट, टेक्नीशियन ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीन, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक, डेंटल टेक्नी। तो यहाँ डेंटल वालों की पोस्ट ये आप देख सकते हो, डेंटल हाइजीनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर। इसमें आपका 12 चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। ये पोस्ट वाइज आप देख सकते हो। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। बैरियोट्रिक कोऑर्डिनेटर, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक। 12th class passed with the science stream, physics या chemistry या biology from a recognized board and bachelor of pharmacy in Ayurveda from a central government या state government recognized institute with 1 year experience मांगा है इसमें। ओके, तो इस तरह का आप पोस्ट देख सकते हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यानी सिक्योरिटी ऑफिसर के भी है। तो इसमें डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉलो द फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर उस एक हिसाब से फीचर्स हैं यहाँ। ओके, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट सिक्योरिटी कम फायर। ओकोपेशनलिस्ट थेरेपिस्ट की पोस्ट है ये। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो ड्राइवर का देखिए पहले भी 2 है आपका। इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, कोई अप्लाई कर सकता है। डोनर ऑर्गेनाइजर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, MSW वाले आ गए इसमें। MS सोशल वर्क वाले, MS यानी सोशल वर्क ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर। ओके, तो उसमें क्या है, डोनर ऑर्गेनाइज़र एम्स में है, पोस्ट है न्यू दिल्ली में, जो कि 30 साल एज है लिमिट, और MA इन सोशल वर्क विद 5 years एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक में होना चाहिए उसका। हेल्थ एजुकेटर यानी सोशल साइकोलॉजिस्ट एम्स में है, और आपका एसेंशियल MA MSc डिग्री इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हेल्थ। ये देख सकते हैं आप सोशल वेलफेयर वालों की पोस्ट ये रही। आप आर्टिस्ट मॉड्यूलेटर आर्टिस्ट, तो यहाँ आर्टिस्ट की जो पोस्ट है इसमें एसेंशियल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, मॉडलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 years इसमें एक्सपीरियंस मांगा, और क्वालिफिकेशन डिग्री इन ग्राफिक डिज़ाइन, प्रीफरेबली क्वालिफिकेशन इन एजुकेशन मीडिया या मास कम्युनिकेशन। ओके,
योगा इंस्ट्रक्टर, इसमें ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट, या ग्रेजुएट इन योगा साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 5 years एक्सपीरियंस मांगा है योगा इंस्ट्रक्टर में। योगा इंस्ट्रक्टर आप देख सकते हो अलग, एम्स ऋषिकेश, एम्स बठिंडा, एम्स बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। असिस्टेंट वार्डन हॉस्टल वार्डन, जूनियर वार्डन, हाउस कीपर वार्डन, हॉस्टल वार्डन। तो वार्डन के असेंशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी डिग्री जो है आपका, यानी डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका यूजी यूजी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप, जूनियर स्केल स्टेनो की है पोस्ट है, हिंदी, और पर्सनल असिस्टेंट PA2 प्रिंसिपल और प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, इसमें 12th क्लास इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्किल टेस्ट नॉर्म्स है। हिंदी शॉर्ट हैंड एट अ स्पीड ऑफ 64 वर्ड पर मिनट है। पर्सनल असिस्टेंट PA। फार्मासिस्ट और केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड डिस्पेंसरी अटेंडेंट्स, फार्मासिस्ट की पोस्ट ये रही आपकी। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स। नर्सिंग की कितनी पोस्ट है, नर्सिंग की है, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और स्टाफ नर्स ग्रेड, TB एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ वर्कर, यानी जिसे MTS बोलते हैं। सही है, आप ये देख सकते हो आप, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, इसमें BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेबल डिजीज डिजायरेबल। मल्टीपर्पज़ वर्कर, उसमें आपका 10th ही मंगा। नर्सिंग ऑफिसर, इसमें BSc नर्सिंग वाले इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी BSc नर्सिंग। BSc क्या BSc आपका इन नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, इसमें BSc नर्सिंग। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड देखते हैं आप, 8 ग्रेड है। सीनियर नर्सिंग TB चेस्ट का 6, TB चेस्ट है। अब यहाँ जो पोस्ट है आपकी केयर टेकर की है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, और सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड। केयर टेकर, इसमें आपका पे लेवल 4 है। 12th क्लास पास इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए। और सैनिटरी इंस्पेक्टर टेलर ग्रेड थर्ड, 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th क्लास में 10th करा हुआ हो, अपना सर्टिफिकेट ITI है, और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन स्टिचिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ओके, टेलर की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 1 है उसका, जो कि 18 से 27 उसमें एज होनी चाहिए। प्लम्बर डिप्टी जनरल मैनेजर, इसमें 12th पास विद 3 ईयर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में चाहिए। पेंटर इसमें 2 पे लेवल 2 है, इसमें 12th क्लास इज फ्रॉम रिकॉग्निशन, और BA सर्टिफिकेट होल्डर इन द ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। वर्कशॉप असिस्टेंट, इसमें एसेंशियल, यानी 12th हो गया, सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम
कारपेंटर, फॉर्जिंग, ओके। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। असिस्टेंट स्टोर कीपर्स की पोस्ट हैं, असिस्टेंट स्टोर की ऑफिसर्स, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क। कोडिंग क्लर्क। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। सेक्शन जो है हमारा ये 15 एनेक्स है थर्ड। फॉर द लिस्ट ऑफ पोस्ट विथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट, डायटीशियन और डिमोन्स्ट्रेटिव। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पोस्ट वाइज जो हैं वैकेंसीज़ हैं, यू आर अनरिजर्व कितनी, EWS, OBC, SC, ST, PWD की, इस तरह से आप ये पूरा आपको ये एनेक्स थर्ड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप जिसमें अप्लाई करोगे, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और एजुकेशन के बेस पर जो भी आपकी एजुकेशन है और जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस शहर में कितनी पोस्ट हैं और आप जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास कितनी पोस्ट हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर आपको थर्ड में ये मिल जाएगी। ओके, पोस्ट वाइज। ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट ईयर आपका फोर जो है एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये रिलैक्सेशंस है। जो एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 3 साल है, OBC 3+3 आ जाएगा, और एक्स सर्विसमैन SC ST 8 ईयर्स, यानी पूरी जो है 8 साल है, जो कि 3+5 ईयर्स हो जाएगा, 3+5। नेक्स्ट ईयर फिफ्थ PWD के लिए है। ओके, जो एब्रीवेशन हो गए। नेक्स्ट ईयर 6 कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस। अपेंडिक्स A, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल limitation in an examine taking computer based test। okay. तो ये आपका CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है, और इसमें अबाउट 3000 प्लस जो हैं वो वैकेंसीज हैं,
3000 प्लस ही होंगी वैकेंसीज़। तो काफ़ी बल्क में वैकेंसीज़ हैं और इसका जो है रिज़ल्ट भी, परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।